पर्युषण पर्व को दशलक्षण पर्व भी कहा जाता है। इस समय संपूर्ण देश भर में पर्युषण पर्व की धूम मची हुई है। जगह जगह पर जैन संतों के सानिध्य में पर्वाधिराज पर्युषण पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। पर्युषण पर्व जैन धर्म के दिगंबर आमनाय में आत्म प्रक्षालन व पाप विमोचन का परम अवसर लेकर आते हैं और ऐसे ही एक आयोजन परम पूज्य श्वेत पिछाचार्य श्री 108 विद्यानंद जी मुनिराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य आचार्य श्री 108 शुद्ध सागर जी मुनिराज के परम पावन सानिध्य में राजधानी दिल्ली के ग्रीन पार्क में स्थित श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर जी में हुआ। 30 अगस्त 2014 से 8 सितंबर 2014 तक पर्वाधिराज पर्युषण पर्व का आयोजन यहां पर किया गया। इस संपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन जैन सभा यूसुफ सराय ग्रीन पार्क नई दिल्ली द्वारा किया गया। इस समारोह में सभी ने बढ़ चढ़कर भाग लिया एवं पूज्य गुरुदेव से उनका पावन आशीर्वाद प्राप्त करके अपने मंगल भविष्य की कामना की। सर्वप्रथम श्रद्धालुओं ने प्रतिदिन की भांति श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर जी में जिनेंद्र प्रभु का निर्मल अभिषेक किया। मंत्रोच्चारण की मंगलमय ध्वनि से समस्त ओर का वातावरण अनुगूंजित हो रहा था। जिनेंद्र प्रभु के निर्मल अभिषेक के पश्चात श्रद्धालुओं ने श्री जी की शांति धारा में भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया। परम सुखाय तलक्यमनुसायन संज्ञानं ज्ञानानंद विदय अनंत सुखाय अनंत ज्ञान सिद्धाय बुद्धाय दलशंकराय सत्संग सानिध्य समस्त श्रावक श्राविकानां अपायमस्माकं छिंछिन्ति विन्दी मृत्युं अदुकामं सपन्मन्त्रं सपतन्त्रं सपविद्यां सपद्वादं। केसरिया परिधान धारण किए हुए सभी भक्तगणों का उल्लास देखते ही बन रहा था। सुदर्शन महाराज मम चक्रविक्रम तेजबल शौर्य वीर शांतिम सजनानंदनम सदुःखहं दहदह पच पच कुट कुट शीघ्रं शीघ्रं वशमानः भूम फट् स्वाहा यत्सुमलिनं स शान्तिर्भवतु। ओम ह्रीं नमो विल्मदिनं औषध ज्ञानं भवतु। ओम ह्रीं नमो दत्वेनं सर्वेदिनं भवतु। ओम नमो परमैनं वज्रवैनं कायवैनं अपस्मारि गोचमारि विनाशनं भवतु। इसके पश्चात श्रद्धालुओं ने जिनेंद्र प्रभु की सामूहिक आरती उतारकर अपने पुण्य में बढ़ोतरी की। परम पूज्य आचार्य श्री 108 शुद्ध सागर जी मुनिराज के परम पावन सानिध्य में श्रद्धालुओं ने उत्तम सत्य पर्व को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया। श्रद्धालुओं ने मंगल चवर ढुलाकर अपना उत्साह प्रकट किया।
तदुपरांत श्रद्धालुओं ने इस मंदिर जी के बीचों बीच निर्मित मांडले पर अष्टद्रव्यों की अर्घ समर्पित किए। सत्य के मुक्तम सत्य धर्माय नमः। ओम श्री मुक्तम सत्य धर्माय नमः। यज्ञानेन सच्चिदानंद नामकलवसरे मुक्तम सत्य दिवसे भाद्रमासे शुक्ल पक्षे नवमी तपर में हीरे ममहीरे ते पुनीत चरणों में मांडले की परिक्रमा करके अपने पुण्य में वृद्धि की। अक्षर मात्रा से दूषित जो कुछ कहा। इस पुनीत अवसर पर पूज्य गुरुदेव के परम पावन सानिध्य में श्रावक श्राविकाओं ने मधुर भजनों से सभी का मन मोह लिया। धर्म तेरे अंदर में चेतन प्यारा प्यारा है, अनुपम सौख्य दिलाने वाला शिव मंजिल का द्वारा है। मिशा वचन इस सत्य धर्म को नहीं प्रकट होने देता। 14 से याद मंदिर की आने लगी के रिम झिम बारिश में। चौमासा लागा 14 से याद मंदिर की आने लगी। ऊर्ध्वगामी हो जीव तो फिर गमन करो घबराए क्यों। आत्मा है निर्लेप जगत में परिवर्तन में आए क्यों। इनु बाई के सुत प्यारे, जग से नाता तोड़े चले, जग से मुँह को मोड़ चले। राम पाके राज दुलारे, इनु बाई के सुत प्यारे। इसके पश्चात सभी श्रावक श्राविकाओं को परम पूज्य छुल्लक श्री अविरल सागर जी महाराज के पावन उद्बोधनों को श्रवण करने का सौभाग्य मिला। होने वाला है, महाराज अंदर से अपना निमित्त लगा रहे हैं। तो उससे कहते हैं व्यक्ति से, तो अच्छा कोई नियम ले। देखो महाराज मैं नियम कोई नहीं पाल सकूंगा। देखो तो छोटा सा नियम सत्य बोलने का ले ले, सत्य बोलने का नियम ले लेगा तो तेरा सब अच्छा अच्छा हो जाएगा। महाराज सत्य बोलने का नियम तो ले लो, लेकिन चोरी नहीं छोड़ी, चोरी का काम मैं नहीं छोड़ सकता। और वहाँ सब गड़बड़ होगा। महाराज ने उसे आशीर्वाद दे तेरा कुछ गड़बड़ नहीं होगा, तो सत्य बोलने का नियम ले ले। उसने महाराज से भी कहने सत्य बोलने का नियम ले लिया। सभी ने पूज्य गुरुदेव के आशीर्वचनों को आत्मसात करके अपने मंगल भविष्य की कामना की। धर्म के 10 लक्षण बताएं। उत्तम क्षमा, बोले उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, उत्तम सत्य। आज 5वां दिन है, कई लोग व्रत किए हैं। लोग व्रत जो कर रहे हैं बहुत बड़े हिम्मत की बात है, बहुत भाग्यशाली है। व्रत और उपवास के बारे में मैंने मंदिर में काफी विशद व्याख्यान किए थे। व्रत क्या है, उपवास क्या है। अभी जब तप आएगा तो व्रत उपवास के बारे में फिर चर्चा करेंगे। तो ये जो सारे चीजें हैं आत्मा के विशुद्धि के लिए हैं। किसके लिए है? देखिए जब लोभ कषाय शांत हो जाता है तो आत्मा में विशुद्धि आ जाती है। क्या आ जाती है? आत्मा में विशुद्धि आ जाती है। और विशुद्धि आने के बाद सत्य धर्म प्रकट हो जाता है। कौन सा धर्म प्रकट हो जाता है? देखिए सत्य तो जीवन के शुरुआत से है और सत्य जीवन के अंत में है, सत्य जीवन के मध्य में है और सत्य को छोड़ करके जीवन में कुछ नहीं है। कोर्ट में भी खड़े हो जाते हैं
जब जज साहब के सामने खड़े हो जाते हैं वो शपथ दिलाता है। क्या दिलाता है? क्या शपथ दिलाता है? क्या बोलते हैं? हाँ, सत्य कहूंगा और सत्य के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, बोलते हैं ना। देखो, न्याय में भी सत्य है, जीवन में तो सत्य है। आपके हाथ में जो नोट है, आपके हाथ में जो पैसे हैं, आपके हाथ में जो लक्ष्मी है, रुपया, हर कॉइन पे, हर नोट पे लिखा हुआ है क्या? सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। हाथ जोड़िए। सत्यम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात, मां ब्रूयात, सत्यम अप्रियम। ऐसे अप्रिय सत्य मत बोलो जिससे कि लोगों को कष्ट हो जाए। कोई अंधा व्यक्ति है, उसको अंधा बोलेंगे तो उसको कष्ट होता है तो सत्य। कोई लंगड़ा है, उसको बोलेंगे लंगड़ा तो उसको क्या होता है? कष्ट होता है, दुख होता है सत्य। अभी त्रिशला माता जी जो है सुना रही थी कि सूल बन करके चुभता है। क्या बन के चुभता है? सत्य कभी सूल बन के चुभता है, सत्य कभी फूल बन के खिलता है। बोले सत्य कभी सूल बन के चुभता है, बोले सत्य कभी फूल बन के खिलता है, सत्य कभी फल का मिठास देता है, फल का मिठास। पाप सूल है, बोले हाथ जोड़िए, ऐसे मत बोल। पाप सूल है, पुण्य फूल है, मोक्ष फल है। तीन चीजें बताया। सत्य कभी सूल बन के चुभता है, सत्य कभी फूल बन के खिलता है। और संध्याकालीन पावन बेला में श्रद्धालुओं ने जिनेंद्र प्रभु की सामूहिक आरती उतारकर अपने कर्मों की निर्जरा की। इसके पश्चात कार्यक्रम स्थल पर परम पूज्य श्वेत पिछाचार्य श्री 108 विद्यानंद जी मुनिराज एवं जिनेंद्र प्रभु के चित्र का अनावरण किया गया और दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम को नवीन गति प्रदान की गई। दर्शन संकट में भारी इस पुनीत अवसर पर एक बालिका ने सुंदर परिधान धारण करके जैन धर्म के महामंत्र नमोकार मंत्र पर अत्यंत ही मनमोहक नृत्य प्रस्तुति दी। सत्य क्या होता है आपने जाना। आज ज्ञान सागर गुरुकुल के छोटे छोटे बच्चों द्वारा एक बहुत अच्छी प्रस्तुति, जिन्होंने सत्य को प्राप्त किया। पर के
विषयकारी दर्शन देकर। बच्चों की इस मनमोहक नृत्य प्रस्तुति के पश्चात ज्ञान सागर गुरुकुल बरनावा द्वारा मुक्ति पथ का राही नामक नाटिका का मंचन किया गया। गुरुवर की शरणम। मंत्रीवर, हमारे राज्य में सब ठीक ठाक तो है ना? प्रजा को किसी तरह का कोई कष्ट तो नहीं है मंत्रीवर? महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। कहो दासी, क्या समाचार है? महाराज, महारानी जी दरबार में आने की आज्ञा चाहती है। और इस प्रकार परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी मुनिराज के परम पावन सानिध्य में आयोजित पर्वाधिराज पर्युषण पर्व का 5वां दिन यानी कि उत्तम सत्य का कार्यक्रम अत्यंत ही आनंदमय वातावरण में सानंद संपन्न हुआ। हमारे कल के अंक में हम आपको सुगंध दशमी यानी कि उत्तम संयम के कुछ अनुपम दृश्यों के दर्शन कराएंगे। अभी के लिए आप हमें दीजिए अनुमति। जय जिनेंद्र। बनाया है तुम्हें सब जग का सम्मान मिले, माता का आशीष बेटा तुमको मुक्ति का द्वार मिले। और वह